दोस्तों जो किसान भाई बोल रहे थे कि भैया टाटा का ट्रैक्टर लॉन्च हो गया। आज आपको प्रॉपर बताएंगे भैया टाटा के ट्रैक्टर में क्या लगा है। वाकई में टाटा का ट्रैक्टर तो नहीं है पर आपको बताते जरूर हैं। यहाँ देखो इंटरकूलर भैया इसका टाटा का लगा है पर ये ट्रैक्टर टाटा का नहीं है। ये बात गलत है कि भैया ट्रैक्टर टाटा का बनाते हैं। मैं टाटा किसी भी तरीके का ट्रैक्टर नहीं बनाती है। और जो इतना भी आपको जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें भाई साहब आपको बोला जाता है कि टाटा ने ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया, पर ये टाटा का ट्रैक्टर नहीं है। सिर्फ टाटा अपने कुछ पार्ट्स बनाती है जो कि ट्रैक्टर में यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंपनी के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ये आइचर का ट्रैक्टर है और इसमें आपको टाटा का इंटरकूलर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। साथ में अपन बात करें आज के वीडियो में हम आइशर के 60 HP के 4 व्हील ड्राइव CRDI ट्रैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कैसी स्पेसिफिकेशन रहेंगी, क्या कैसी पावर आउटपुट, कितना न्यूटन मीटर का टॉर्क और क्या कैसी भाई साहब ये डीजल खपत करने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भैया यहाँ पे आप देखें स्टार्टिंग से मॉडल थोड़ा सा समय बताऊंगा कि कौन सा मॉडल है, क्या है, कैसी चीज़ें हैं। फ्रंट में अपन बात करें तो कंपनी ने सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 17 किलो की एक प्लेट लगा के दी हुई है जो कि आइशर खुद ही बनाती है। और अपन बात करें 17 किलो की एक प्लेट, आप गिन के बताना कि टोटल कितना वेट वजन हो रहा है। 2 4 6 टोटल 6 प्लेटें आपको यहाँ पर लगा के दी गई हैं। साथ में यहाँ पे आपको चूल्हे में एक्स्ट्रा जो कि बिडिंग दी गई है ताकि आपकी वेट में जो खटखट की आवाज़ आती है वो ना आ सके। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव का एक्सल भी देखने को मिल जाता है जो कि प्लेंटी ड्राइव टाइप आता है। यहाँ पर देख सकते हो डुअल साइड जैक पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको प्लेंटी ड्राइव में आपको जो है कि फ्रंट के जो मडगार्ड्स हैं उसको लगाने के लिए भी प्रॉपर ऑप्शनल जो है कि पॉइंट्स दिए जाते हैं ताकि ट्रैक्टर की लुक भी बढ़ाया जा सके। साथ में जो मिट्टी वगैरह की समस्या आती है टायरों से ऊपर चढ़ने की वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही भाई साहब जो आइशर का ये पहला ऐसा ट्रैक्टर है जो कि टर्बो इंटरकूलर के साथ लॉन्च हुआ है और साथ में जॉन डियर जैसे फीचर्स लेके आया हुआ है अपने साथ, क्योंकि भाई साहब अब ये मुंह तोड़ जवाब देगा जॉन डियर के 5310 CRDI को, क्योंकि इसमें आपको डीजल कूलर भी देखने को मिल जाता है जो कि भाई साहब जॉन डियर बहुत ज़्यादा जो कि अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस बताता है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, भारत की कंपनियाँ भी वो काम कर सकती हैं जो एक अमेरिकन कंपनी काम कर सकती है। साथ में यहाँ पर आपको जो है कि आइशर की तरफ से TMTL का आपको गो होम कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप मेन स्विच जहाँ पर आप बैठोगे वहाँ पर एक स्विच दिया होता है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो ये आपको 5 सेकंड तक घर जाने तक की लाइट को जो कि दिखाता रहेगा। ये सेंसर आपका जो कि सेंस ये करता है। साथ में यहाँ पे आपको ड्राई टाइप का एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो डुअल एलिमेंट वाला है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी जो एयर फिल्टर है उसको भी सेंसर दिया गया है। आपका अगर सेंसर एयर फिल्टर आपका चोक होता है तो उसको आप जो कि साफ प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। साथ में अगले टायरों की बात करूं तो MRF का 9524 का टायर ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहां पे अगर मैं बात करूं भाई साहब यहाँ पर जो आपको FIP पंप देखने को मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिलता है, वो आपको माइको बॉश का ही देखने को मिल जाता है। ये इनलाइन नहीं, ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। यहाँ देख सकते हो CRDI की ब्रांडिंग भी इस ट्रैक्टर में आपको प्रॉपर दी जाती है। साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ कुछ किसान बोलेंगे कि भाई साहब ये ट्रैक्टर 2 सिलेंडर है। नहीं सर, ये एक्चुअल में पूरा 3 सिलेंडर का इंजन है। इसकी जो डीजल आने की और जाने की जो सप्लाई है वो सिर्फ यहाँ पे 2 दी गई हैं। और अपन बात करें यहाँ पर जितना भी सिस्टम है पूरा CRDI की जितनी भी वायरिंग की गई है भाई साहब ये आपको ब्रेडेड टाइप वायरिंग देखने को मिल जाती है। मतलब साथ में कपड़ा, साथ में जो पॉलीविनाइल वाला जो पॉलीरेट वाला कपड़ा आता है उसको जिसमें आग नहीं लगती है, इस कपड़े की गारंटी होती है भाई साहब कि इस कपड़े में आग नहीं लगती है। वो चीज़ आपकी जो है कि हीट प्रूफ कपड़े जिसको कहते हैं हम, वो चीज़ होती है, ये कपड़ा वो होता है, इसलिए इसको वायरिंग में यूज़ किया जाता है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेडिएटर सिस्टम की तो आपको इंजन में जो कूलेंट दौड़ाना है वो वाला रेडिएटर आपको नॉर्मल साइज़ का देखने को मिलता है जो कि आइशर के हमने 557 में भी यही रेडिएटर देखा था। साथ में यहाँ पे आपको जो कि इंजन ओवरफ्लो विथ रिजर्वोयर वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है, कूलेंट कूल सिस्टम। साथ में यहाँ पर आपको ये जो पार्ट देख रहे हो ये आपका जो है कि भाई साहब यहाँ पर देखिए ये है भाई साहब EGR का वेल्व और पोजीशन सेंसर। EGR जो लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। ये आपका EGR सिस्टम लगा हुआ है इसका, और जो आपकी क्रैंक की पोजीशन सेंसर है
उसको देखते हुए ही EGR को ओपन और बंद करता है। यहाँ पर देख सकते हो 2 सप्लाई भी दी गई हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी जो मेन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाली कॉमन रेल दी गई है वो यहाँ पर दी गई है। ये देख सकते हो पूरी अंदर से मतलब ओपन है। आपको कभी काम करवाना है, मेंटेनेंस करना है, किसी भी चीज़ की काम करवाना है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाओगे। साथ में यहाँ पर आपको जो कि कॉमन रेल का जो प्रेशर सेंसर है वो भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। साथ में यहाँ पर हर वायरिंग के ऊपर एक प्रॉपर मेंशनिंग है। यहाँ देख सकते हो प्रॉपर मेंशनिंग की गई है वायरिंग के ऊपर कि ये किस चीज़ की वायरिंग है, कहाँ पर क्या लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको डीजल फिल्टर दिया जाता है। डीजल फिल्टर के साथ साथ यहाँ पर डीजल का टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया है। ये जो सेंसर लगा हुआ है ये डीजल का टेम्परेचर सेंसर है। साथ में यहाँ पे आपको जो कि इंजन का ऑयल फिल्टर दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको डीजल फिल्टर जो नॉर्मल वाला है वो भी यहाँ पे लगा के दिया गया है ताकि जो CRDI ट्रैक्टर है उसमें भाई साहब आपके डीजल में किसी भी तरीके का कभी भी भाई साहब कचरा नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर डबल फिल्टर आपको लगा के दिए गए हैं। कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, सिंगल ही फिल्टर लगा के और भेज देती हैं ट्रैक्टर को, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक कभी खराबी जो कि CRDI में आने की आशंका बनी रहती है। साथ ही मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो आज अपन भाई साहब आइशर के 650 5 स्टार मॉडल की बात करने वाले हैं, जो कि आइशर का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पूरा प्योर 60 HP का ट्रैक्टर है। और इसके ऊपर इंजन टॉर्क वगैरह की बात करूं तो लगभग आसपास ये मान सकते हो आपकी 230 न्यूटन मीटर के अराउंड का ये टॉर्क जो कि प्रोड्यूस करता है 3300 सीसी का। भारत का मुझे लगता है भाई साहब पहला ऐसा ट्रैक्टर होगा जो कि 3.3 लीटर के डीजल इंजन के साथ आता है, वो कि भाई साहब बेस्ट इन सेगमेंट आप एक इंजन को आप कह सकते हो। साथ भी आपने देखा होगा आइशर के CRDI जो इंजन आते हैं वो आपके जो कि हार्वेस्टर तक में लगा के दिए जाते हैं। तो आप CRDI में तो टॉप नॉच लेवल की क्वालिटी आपको जो कि आइशर की तरफ से देखने को मिलती है, क्योंकि जो ट्रैक्टर कंपनी अपने ट्रैक्टर के इंजन पूरे 200 HP तक के ट्रैक्टर के इंजन बनाती है वो भी CRDI के अंदर, तो क्वालिटी तो वाकई में एक नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट भी होगी। तो शाफ्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर आपको जो कि कवरिंग दी गई है, और ऐसा नहीं प्रॉपर हैवी जो कि कवरिंग आपको यहाँ पर दी गई है। प्रॉपर ग्रीसिंग पॉइंट दिए गए हैं ताकि आप समय समय पर उसको ग्रीस भी कर सकें। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पिछले जो माउंटिंग है 4 व्हील ड्राइव की, वो माउंटिंग भी आपको प्रॉपर जो कि कवर्ड टाइप देखने को मिल जाती है। साथ में अगर मैं बात करूँ भाई साहब इसके जो गियर बॉक्स वगैरह है, इसका जो एर्गोनॉमिकली किस तरीके से बनाया गया है इस ट्रैक्टर को, क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस है जहाँ पर ड्राइवर बैठने वाला है। उससे पहले अगर डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 60 लीटर के आसपास की आपको यहाँ पर डीजल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। साथ में शो लुकिंग डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको जो लुकिंग डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलती है वो पूरी प्राइमा वाली देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो प्रॉपर आपको जो है कि प्राइमा वाली लुकिंग डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखते हो प्राइमा G3 की आपको यहाँ पर प्रॉपर ब्रांडिंग और यहाँ पर हेडलाइट्स वगैरह जो कि प्रॉपर देखने को मिलती है। यहाँ पर आइशर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको जो कि CRDI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ में अब बात करते हैं भाई साहब कि ड्राइवर पोजीशनिंग में आपको क्या देखने को मिलता है। सिंगल स्टेप आपको देखने को मिलेगी विथ बीम बार सपोर्ट। ये बीम बार सपोर्ट आपका जो कि फुटरेस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा जो कि हैंडल आउट कर लेता है। प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 90% ये फ्लैट है, इसमें आपको प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं आएगी। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गियर पोजीशनिंग की, तो गियर पोजीशनिंग आपको साइड शिफ्ट ही देखने को मिल जाती है। यहाँ देख सकते हो मेन गियर लीवर की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 और रिवर्स, ये आपको जो है कि ये जो गियर पैटर्न है ये हाई स्पीड ट्रैक्टर का गियर पैटर्न है, और ये फ़िलहाल में मेरे हिसाब से तो हाई स्पीड ट्रैक्टर में पैटर्न में ही इसका गियर बॉक्स आने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको लो हाई का गियर बॉक्स ही दिया गया है, तो ये हो सकता था कि इसमें हाई और लो और मीडियम का गियर बॉक्स दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। किसी किसान भाई को अगर चाहिए हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें हाई लो मीडियम का गियर बॉक्स दिया जाना था या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्लच में। तो क्लच आपका जो है कि डुअल टाइप देखने को मिल जाता है, मतलब हाफ क्लच में आपकी PTO, हाफ क्लच में आपका जो है कि ट्रांसमिशन घूमने वाला है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर की सबसे खास बात, ये ट्रैक्टर आपका 50 HP तक की पावर आउटपुट निकाल सकता है, और अगर चाहो तो 60 HP की पूरी पावर भी निकालेगा। यहाँ पर देखते हो इकोनॉमी प्लस लिखा हुआ है, ई प्लस मतलब आपका ट्रैक्टर पूरी 50 HP की पावर निकालेगा। अगर आप इसको ई पर कर देंगे, यहाँ पर आपका बीच में ई आ गया, ये पूरी 55 हॉर्स पावर की, और यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है, पी का मतलब पावर, ये आपकी पूरी 60 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की इंजन पावर निकाल के देगा।
साथ में यहाँ पर आप ट्रैक्टर की आवाज़ वगैरह भी सुनेंगे, आरपीएम कितने खींचता है, इकोनॉमी में कितने खींचेगा, इकोनॉमी के बाद इकोनॉमी प्लस और पावर तीनों मोड्स में देखेंगे कि इंजन कितने आरपीएम जो कि खींच के निकालता है। साथ में यहाँ पे आपको जो है कि फ्यूल का लेड ओपनिंग भी दे दी गई है, गो टू होम लाइट फीचर भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है और हज़ार्ड लाइट का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। 2 स्पोक आपको यहाँ पर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा जो कि 2024-25 के अंदर तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा जो कि अट्रैक्टिव लुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर अगर अपन मीटर की बात करें तो आपको जो आरपीएम मीटर है वो बस एनालॉग मिलेगा, बाकी जितना भी है आपको डिजिटल टाइप ही देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको ये लेआउट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी बैटरी का वोल्टेज, यहाँ पर टाइमिंग और यहाँ पे आपका ट्रैक्टर कितने घंटे चला है, ये 2.8 आवर जो कि ऑपरेट हो चुका है। डीजल और ट्रैक्टर का टेम्परेचर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाने वाला है। साथ में मीटर की कुछ सेटिंग्स करनी हो तो वो बटन आपको यहाँ पर प्रॉपर दी गई है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रैक्टर के इंजन साउंड की और आरपीएम की, तो पहले आप देखिए आवाज़ सुन लीजिए। कुछ इस प्रकार से इस ट्रैक्टर की आवाज़ है, मतलब आपको नॉर्मल तरीके से तो आवाज़ आएगी ही नहीं, मैं उतर के ही आवाज़ सुनाऊंगा क्योंकि आइडियल आरपीएम पे ये ट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से आवाज़ करता ही नहीं है। कुछ इस तरीके से आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भाई साहब इसके आरपीएम खींचने की, कितने आरपीएम ये खींच पाता है। तो अपन देखें भाई साहब प्रॉपर आपको जो कि अभी फ़िलहाल में अपन इसको इकोनॉमी मोड में करते हैं। ये देखिए इकोनॉमी प्लस मोड में हम डालने वाले हैं, इसके आरपीएम खींचेंगे हम। ये लगभग 2100 आरपीएम के थोड़ी से पहले है, 2100 से थोड़ी आगे और 2200 के बीच में कुछ इस तरीके से। अब इसको हम इकोनॉमी मोड में डालने वाले हैं। ये देखिए ये पूरे 2200 आरपीएम टच करता है। अगर हम पावर मोड में डाल देते हैं तो ये पूरे आरपीएम जो है कि पूरे 2200 आरपीएम पर अपना जो है कि डालने वाला है। तो आप अगर इसको इकोनॉमी मोड में चलाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर आपका जो कि काम करने वाला है। चाबी से ही ये ऑफ़ हो जाएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट जो कि ट्रैक्टर ऑफ हो चुका है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीसीडीसी लीवर की, तो आपको यहाँ पर ड्राफ्ट लीवर देखने को मिलेगा, यहाँ पोजीशन लीवर देखने को मिलेगा, ऑक्सिलरी वेल्व ऑपरेट करने के लिए भी प्रॉपर आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम प्रॉपर बाहर ही देखने को मिलता है। कभी मेंटेनेंस वगैरह करना हो या फिर सिंगल वेल्व का प्रेशर भी ऑपरेट करना हो तो इस वेल्व से आप कर पाओगे। साथ में यहाँ पे आपको 4 व्हील और 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए जो है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर लीवर दिया गया है। आपको 4 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर चलाना है या फिर आपको ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव में चलाना है, वो चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। मोबाइल चार्जिंग सॉकेट जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए प्रॉपर जो कि आपको चार्जिंग सॉकेट जो 12 वोल्ट का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें भाई साहब कंपनी ने जो आपको यहाँ पर ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, आरपीएम है, जो पीटीओ आरपीएम है, वो सारी चीज़ें किस इम्प्लीमेंट पे कितने आरपीएम पे कितना ट्रैक्टर डीजल खाएगा, कौन से गियर में चलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। कंपनी ने जो है यहाँ पर आपको सीडल 11 टाइन का दिया गया है और कल्टीवेटर भी आपको 11 टाइन का रिजिड टाइप दिया गया है। मतलब आप ठोस वाला कल्टीवेटर ही चलाएं, नॉर्मल वाला स्प्रिंग वाला चलाओगे तो भाई साहब ये ट्रैक्टर तोड़ देगा, वो कंपनी ने स्पेशली लिख के दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर रोटरवेटर की बात करूँ तो 42 से 48 ब्लेड का रोटरवेटर लो 2 और लो 3 में आराम से चलाएगा 1600 से 1800 आरपीएम। तो ये जो चार्ट बनाया गया है ये भाई साहब परफेक्ट है। अगर किसी भी कंपनी है अगर बना रही है तो वाकई में इस चीज़ को लगा के देना चाहिए कि कौन से चीज़ पर कितने आरपीएम पर कितनी साइज़ का इम्प्लीमेंट आप जो कि ऑपरेट कर पाओगे और कितने आरपीएम पे ऑपरेट कर पाओगे। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीटीओ आपको 540 आरपीएम की देखने को मिल जाती है 1944 इंजन आरपीएम पे, वो भी यहाँ पर जो है कि दी गई है। साथ में पीटीओ एचपी अगर मैं बात करूँ तो पीटीओ एचपी आपको यहाँ पर 53 एचपी की पीटीओ देखने को मिलती है। मतलब पीटीओ एचपी जो नॉर्मल हमारे 60 एचपी के ट्रैक्टर आते हैं उनमें लगभग आपको 51, साढ़े 51 के आसपास की पीटीओ देखने को मिलती है। तो 51 एचपी की पीटीओ में कहीं ना कहीं ट्रैक्टर जो है ना पूरी दम नहीं लगा पाता है। तो यहाँ पर कंपनी ने वो चीज़ सुधार किया हुआ है। पूरी आपको यहाँ पर 53 एचपी की पीटीओ जो है कि यहाँ पर देख सकते हो, पूरी 53 एचपी की आपको यहाँ पर पीटीओ दे दी गई है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर आपको अपने ही वेट लगा के दिए हुए हैं। 50 किलो का एक वेट लगा के दिया हुआ है। ऐसे ही एक एक प्लेट जो है कि आइट साइड दोनों टायर्स पर आपको जो है कि देखने को मिल जाता है। पिछला टायर आपको 16-28 का देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पिछले हिस्से की तो पिछला हिस्सा आपको जो है कि प्लेनेटरी ड्राइव ही देखने को मिलता है।
यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर जो आपको 557 पिछला एक्सल देखने को मिलता था वही एक्सल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में हमने PTO HP की तो बात कर ही ली है, 6 स्प्लाइन की आपको PTO देखने को मिल जाती है। और भाई साहब 2 से 2,500 किलोग्राम मतलब 2200-2300 किलोग्राम की आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। साथ में आयशर ने ड्रॉवर पट्टी में भी बदलाव किया हुआ है, जो किसान अपने स्ट्रॉ रीपर चलाते हैं स्पेशली उनके लिए भैया ये स्पेशली आपको जो है कि हैवी ब्लेड लगा के दी गई है, जिससे क्या होगा कि आपकी डावर पट्टी का लफने का या नपने का जो दिक्कत आती थी वो चीज़ नहीं होगी। और साथ में इसके होल्स जो है वो प्रॉपर रिजिड रहेंगे। साथ में आपको साइड में जो जैक बार्स हैं वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो सिंगल साइड बार है, आपकी जो पोजीशन की हाइट का जो लिफ्ट का हाइट है उसको चेंज करने के लिए भी प्रॉपर यहाँ पर एक साइड में जैक बार एडजस्टेबल दिया हुआ है, सिंगल साइड है वो भी। साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ सेंसर आपका जो है कि डबल टाइप दिया गया है और सेंसिंग पॉइंट आपको 3 दिए गए हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉली के लिए आपको लाइटिंग वगैरह का स्विच यहाँ पर दे दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह तो वही आपको 557 वाली देखने को मिल जाती है। और भैया ये CRDI ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, आपके एरिया में कभी आपने देखा है ये ट्रैक्टर या नहीं देखा है? अगर है आपके यहाँ पर ट्रैक्टर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भैया जो बोल रहे थे किसान कि भैया टाटा का ट्रैक्टर नहीं आता है भाई, किसी भी तरीके से टाटा का ट्रैक्टर नहीं आता है। साथ में यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, इस ट्रैक्टर में ECM जो लगाया गया है वो यहाँ पर लगाया गया है इस ब्रेक के अंदर, और कंपनी ने प्रॉपर यहाँ पे इसको कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गौर करने लायक है ताकि सेफ्टी जो है कि प्रॉपर बनी रहे। साथ में जो जॉन डियर यहाँ पे पैडल के नीचे जो सेंसर दे देता है, तो कंपनी ने यहाँ पे सेंसर न लगा करके वो सामने यहाँ पर उस तरफ जो कि बैक साइड ऊपर लगाया गया है सेंसर, ताकि वो मिट्टी वगैरह में ख़राब ना हो। तो ये चीज़ अगर आयशर देख के बना रही है तो भाई साहब वो इंडियन मार्केट को देख के बनाती है, ना कि बाहर की मार्केटों को देख के बनाती है। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।